मेरे जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे बिहार में, पूरे भारत में, विशेषकर बिहार में अभी छठ पर्व मनाया जा रहा है। आप सभी लोगों को एक बार फिर से इस महापर्व छठ पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। बीते कुछ कुछ वर्षों में यह पर्व एक ग्लोबल फेस्टिवल के रूप में पूरी दुनिया में मनाया जाने लगा है। हम लोगों ने देखा भी है ये, और हमारे प्रधानमंत्री ने भी इसका उल्लेख किया था हाल ही में कि इस छठ पर्व को भारत की संस्कृति, छठ पर्व ने भारत की संस्कृति को जिस तरह से जीवित रखा है, तो ये काफ़ी बधाई पूर्वक है, काफ़ी उल्लेखनीय बात है। और उन्होंने यह खुशखबरी भी दी है कि छठ पर्व को यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। यूनेस्को दुनिया भर की संस्कृति परंपराओं को अपने लिस्ट में शामिल करके इसे बढ़ावा देता है, देश और दुनिया की संस्कृति को बढ़ावा देता है। अगर छठ पर्व को यूनेस्को की मान्यता मिल जाती है तो इससे इस पर्व की गरिमा बढ़ेगी, हम बिहारियों का, हमारे भारत देश का की गरिमा बढ़ेगी, और इसे ग्लोबली, इस पर्व को ग्लोबली पहचाना जाएगा। पूरी दुनिया में इसकी पहचान हो जाएगी, और ऐसा होना भी चाहिए। क्यों? इस वीडियो में हम आगे समझेंगे कि इस पर्व की महत्ता क्या है। आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को पूरा देखिए और छठ पर्व की महत्ता को समझिए। छठ पर्व भारत में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, और यह बिहार का सबसे बड़ा पर्व है, दीपावली से भी बड़ा। बिहार के लोग जिनके घर भी छठ मनाया जाता है, वो देश और दुनिया के कोने कोने से, जहाँ भी वो काम करते हैं, अपने घर पर इस पर्व को मनाने ज़रूर आते हैं। और यह जितना महत्वपूर्ण पर्व है उतना ही कठिन भी है, क्योंकि इसमें भूखे प्यासे रहकर लगातार छठी मैया की आराधना करनी पड़ती है। पुरुष और महिला दोनों करते हैं इस त्यौहार को, और इसमें सूर्योदय और सूर्यास्त, खास बात यह है कि सूर्यास्त और सूर्योदय दोनों की ही पूजा की जाती है, क्योंकि सूर्य देवता का पूजा करने का एक अलग ही महत्व होता है। अब सूरज की शक्ति से तो आप अवगत होंगे ही, नहीं है? अरे सूरज नहीं होगा तो हमारा प्लैनेट एक बर्फ का गोला हो जाएगा। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, हम सभी लोग, हम आप, किसी का भी अस्तित्व नहीं होगा। न हवा होगा, न पानी होगा, न वर्षा होगा, न पर्यावरण होगा। समझिए, कुछ नहीं होगा, ये सृष्टि नहीं होगी, ये यूनिवर्स नहीं होगा। कितने बड़े भगवान है सूर्य देवता, और ऐसे भगवान जो साक्षात हमें नजर आते हैं रोज सुबह शाम। और यह छठ पर्व ऐसा त्यौहार है जिसमें हमें सूर्य देवता को नमन करने का और उन्हें थैंक्स करने का अवसर मिलता है। पूरी दुनिया में जितने तरह के भी पर्व त्यौहार हैं, उसमें से अगर सबसे पुराना पर्व है, या ये कह लें कि सभी पर्वों में अगर कोई सबसे पुराना पर्व में से कोई एक है, तो वो है छठ पर्व। क्योंकि इस पर्व का उल्लेख रामायण में भी किया गया था, जब श्री राम वनवास काटकर रावण वध करने के बाद अयोध्या वापस लौटे थे। तो बेसिकली छठ पर्व मनुष्य और प्रकृति के बीच जो संबंध है उन्हें बनाए रखने के लिए मनाया जाता है। और इस पर्व के मनाए जाने का तात्पर्य यह भी है कि प्रकृति, पर्यावरण सिर्फ भोगने की वस्तु नहीं है, बल्कि हमें प्रकृति के सामने अपना सर झुकाना पड़ता है। आपने देखा होगा किस प्रकार छठ पर्व में नदियों की पूजा की जाती है, साफ सफाई होती है। गंगा, यमुना, सभी शहरों में नदियों की सफाई की जा रही है। नदी में लगातार हाथ जोड़कर खड़े रहना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार सूर्य भगवान की पूजा की जाती है, उगते सूर्य की भी आराधना की जाती है, और डूबते हुए सूर्य को भी प्रणाम किया जाता है। इस महापर्व में प्रकृति के नियमों का काफ़ी ख्याल रखा जाता है, ये इस बात को समझिए। खान पान, किसी प्रकार का नॉनवेज या मांसाहार आइटम्स का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है।
किसी पशु पक्षी को हम हानि नहीं पहुंचा सकते हैं, ये भी एक प्रकृति के अंग हैं। इनफैक्ट लगातार 1.5-2 दिनों तक भूखे प्यासे रहकर छठी मैया की आराधना करनी पड़ती है। समझ लीजिए कि बाकी फेस्टिवल्स की तुलना में इस पर्व का एक कितना बड़ा महत्व है। अब देखिए, जैसे बाकी सभी पर्व में आपको ऐसा लगता है कि कुछ चटपटा सा खाने को मिलेगा, रंग बिरंगे कपड़े पहनेंगे, खूब स्वादिष्ट मसालेदार खाना मिलेगा, लेकिन वहीं दूसरी ओर